हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन्स थ्योरी। तो हमारे पास वेव ऑप्टिक्स में ये टॉपिक आता है और बहुत ज्यादा बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? हमें पता है अगर कोई रे किसी एंगल पे इंसिडेंट करती है किसी सरफेस पे, तो बोलते उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो हमने क्या करना है, इस लॉ को प्रूव करना बाय हाइगन्स थ्योरी। ठीक है बेटा, कंसीडर कर लेते एक हमारे पास सरफेस है, मान लीजिए ये मिरर है, और कंसीडर करते हैं हमारे पास इस तरह से दो रेज इंसिडेंट कर रही है इस सरफेस पे। आप क्या करें, यहां पे इस तरह से एक इंसिडेंट वेव फ्रंट कंसिडर करें जो कि हमें पता है परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के। ये हमें क्लियर है बाय हाइगन्स थ्योरी कि हमारे पास ये जो एंगल होता है बेटा, टोटल इंसिडेंट लाइट और वेव फ्रंट के बीच हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ठीक बात। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, मान लेते हैं यहां पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें यह पता है कि टोटल एंगल तो 90 है। टोटल एंगल अगर 90 है तो रिमेनिंग एंगल कितना बेटा, ये एंगल हमारे पास बचा 90 माइनस आई। ठीक बात। आप देखिए हमारे पास ये जो एंगल है बेटा कंप्लीट, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री का। ये एंगल टोटल कितना है, 90 डिग्री है। तो उसमें देखिए ये वाला तो हमारे पास 90 माइनस आई, तो बचा कितना, ये वाला एंगल हमारे पास बचा आई। ठीक बात। तो ये हमारे पास यहां तक की कहानी क्लियर हुई। अब देखिए बेटा, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट भी सेम रहेगी। मान लेते हैं v, जो कि हमारे पास रिफ्लेक्शन के बाद भी उसी मीडियम में अगर रहती है लाइट, तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट क्या रहनी है, सेम रहनी है। तो मान लेते हैं लेट अस कंसीडर लेट t इज द टाइम taken by ray to reach from A to B। मान लेते हैं बेटा, इसको पॉइंट दे देते हैं A, यहां से यहां तक इसको पॉइंट दे देते हैं B, और बेटा इसको पॉइंट दे देते हैं C। ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, इस वेव फ्रंट पे ये दोनों रेज सेम टाइम पे इंसिडेंट कर रही है। अब देखिए अगर यहां पे सेम टाइम पे लाइट इंसिडेंट करेगी तो ये वाली जो लाइट क्या करेगी, ये वाली लाइट तो उसी टाइम पे रिफ्लेक्ट करेगी, और इस वाली लाइट को क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां से यहां तक चलना पड़ेगा। ठीक। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि लाइट टी टाइम में A टू B ट्रेवल करती है। अगर हम ये मान के चले कि स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में v है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस तय किया, ए बी कितना हुआ बेटा, ये हुआ v t के बराबर। ठीक बात। तो साइमल्टेनियसली क्या हुआ, साइमल्टेनियसली जो दूसरी रे है इसने यहां से लेकर यहां तक भी कितनी डिस्टेंस तय की होगी बेटा, v t डिस्टेंस तय की होगी। ठीक। तो इसको हम लोग लेके चलेंगे। तो आप देखिए यहां पे अगर हम लोग केस करें, देखिए ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑब्वियसली यहां से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाए, तो ये एंगल हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बेटा यहां से ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री। तो आप देखिए इसको अगर हम लोग स्टडी करें तो ये एंगल R, तो ये एंगल कितना बेटा, 90 माइनस R, और अगर ये 90 माइनस R, तो हमें पता है ये वाला टोटल एंगल 90 है, तो हमारे पास ये एंगल 90 माइनस R, तो ये एंगल R।
ठीक बात। तो इसको वापस से देखिए, हमारे पास टोटल सिचुएशन क्या हो गई, हमारे पास सिचुएशन ये हो गई कि ये एंगल, टोटल एंगल 90, जिसमें कि ये वाला एंगल R है, ये वाला एंगल 90 माइनस R है, तो हमारे पास ये जो एंगल बचा ये R बचा, ये एंगल R बचा। ठीक है, तो हम ये लेके चलेंगे, अगर T टाइम में लाइट A टू B, हमारे पास A टू B ट्रेवल करती है, तो इन सेम टाइम T, the ray must have reached पॉइंट D, ऐसे कर लेते हैं इसको बेटा, पॉइंट D दे देते हैं, पॉइंट D फ्रॉम C। ठीक बात, तो C से लेकर D तक ये लाइट पहुंच चुकी होगी। यहां तक हमें कंफर्म हो गया। तो इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी बेटा, VT के बराबर होगी, VT के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि सेम मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी। तो अगर हम लोग देखें एक बेसिक सा डायग्राम हमारे पास था कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, यहां पे लाइट आ रही थी और ये दूसरी इंसिडेंट रे थी। अब देखिए v स्पीड से लाइट जा रही है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वेव फ्रंट। कौन सा? इंसिडेंट वेव फ्रंट बेटा। ठीक, अब देखो ये लाइट क्या कर रही है, यहां से लेकर यहां तक ये ट्रेवल कर रही है, पहुंच रही है। मान लेते हैं ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B है। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो ये एंगल हमारे पास I आया था, इसको नेम दे देते हैं C। तो अगर हम लोग एक ट्राइंगल लें, कौन सी ट्राइंगल बेटा, ABC, तो हमें पता है कि ये जो एंगल है ये I, ये ऑब्वियसली 90 माइनस I, तो ये हमारे पास I है। और हमें इंसिडेंट रे और वेव फ्रंट के बीच के एंगल भी पता है, कितना, 90, कितना, 90, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से कंसिडर कर सकते हैं, देखिए साइन ऑफ I, साइन ऑफ I क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, देखिए बेटा एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पड़ा है किस पे, बेस पे, और ये कौन सी है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हम इस ट्रायंगल में कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर, ये जो वैल्यू है ये तो VT के बराबर है, तो परपेंडिकुलर हुआ VT और हाइपोटेन्यूज हो गया BC। ठीक बात, यहां तक इसको लेके चले। अब देखिए दूसरी अगर हम लोग डायग्राम बनाए, क्या हुआ है, आप देखो हमारे पास ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास जो था, इस तरह से इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट थी, इस तरीके से इंसिडेंट लाइट हमारे पास थी। हुआ क्या हमारे पास, ये जो लाइट है देखिए ये यहां से लेकर यहां तक गई, उसके बाद वापस रिफ्लेक्ट हुई। आप देखिए ये उसी मोमेंट पे यहां से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब देखो बेटा हमारे पास जो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज के परपेंडिकुलर ही हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होना चाहिए। ये कौन सा वेव फ्रंट था, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था। ठीक, तो हमारे पास जो ये लाइट जाएगी, ये यहां से कितना डिस्टेंस तय करेगी बेटा, सेम टाइम में डिस्टेंस तय करेगी VT, कितना, VT। और हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास देखिए ये R था, तो हमारे पास यहां से जो वेव फ्रंट बनेगा उस वेव फ्रंट का ऑब्वियसली एंगल भी R हमारे पास आया था, जो हमने पिछले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में एक्सप्लेन किया। ठीक, तो हमें देखना है, देखिए ये पॉइंट हमारे पास A था, ये पॉइंट B था, ये पॉइंट C था, और ये पॉइंट हमने D माना था, ये पॉइंट D माना था। तो हम ट्राइंगल लेंगे DBC, या मैं बोलूंगा ट्राइंगल CDB। तो देखिए हमारे पास एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर। ठीक, तो हमारे पास साइन ऑफ R क्या हुआ, साइन ऑफ R क्या हुआ, आप इसको थोड़ा इस तरीके से भी लें कि अगर
आपने ये नहीं, कंफ्यूजन अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपके पास ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट थी, ठीक है, इस तरीके से जा रही है बेटा, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना, ये हमारे पास एंगल आर है, तो एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज बेटा। तो हमारे पास देखिए ये हुआ सी डी डिवाइडेड बाय बी सी, ठीक है। अब देखिए हमें क्योंकि पता है मीडियम सेम है तो स्पीड सेम, स्पीड सेम, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी बेटा वी टी के बराबर, तो क्या सी डी की जगह हम लोग वी टी बाय बी सी लिख सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, दोनों की एक साइड बराबर है, अगर एक साइड इक्वेशन की बराबर है, देखिए बी टी बाई वी सी, वी टी बाई वी सी, तो हमारे पास क्या साइन आई साइन आर के बराबर हुआ। तो बेटा हमें यहां से अगर स्मॉल एंगल्स की बात हो तो आई बराबर मिला आर के। तो ये हमारे पास बेसिक और सिंपल सा रूल है, सिंपल सा तरीका है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करने का बाय हाइगन्स थ्योरी, ठीक है बेटा।